गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम ऑर्बिट क्लासेस। आज के इस सेशन में डिस्कस करेंगे 2 और 3 सितंबर के मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चंस के बारे में। तो सबसे पहले नजर डालते हैं आज की महत्वपूर्ण सुर्खियों पर। कैबिनेट समिति ने तेजस मार्क 2 परियोजना को दी मंजूरी। देश में 6 रेलवे स्टेशनों पर लगेगी हवा से पानी बनाने की मशीनें। वर्ल्ड इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप फिर स्थगित, अब वर्ष 2025 में होगा आयोजन। ओलंपिक में भारत को ज्यादा पदक दिलाने के लिए बॉक्सिंग एनालिटिक्स सॉफ्टवेयर का होगा विकास। आईएफएस नागेश सिंह को थाईलैंड में भारत के राजदूत के रूप में किया गया नामित। जम्मू कश्मीर पुलिस ने ऑनलाइन मोबाइल एप्लीकेशन जेके ई-कोप को किया लॉन्च। कैबिनेट ने जैव विविधता संरक्षण के क्षेत्र में भारत और नेपाल के बीच एमओयू पर हस्ताक्षर करने को दी मंजूरी। अमलान बोरगोहन ने 100 मीटर रेस में बनाया नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड। आंध्र प्रदेश सरकार ने विनाइल के बैनरों पर लगाया प्रतिबंध, 2027 तक प्लास्टिक मुक्त बनेगा आंध्र प्रदेश। एस्टर गार्जियन ग्लोबल नर्सिंग अवार्ड 2023 दुनिया भर की नर्सों के नामांकन के लिए खोला गया। वसुधा गुप्ता आकाशवाणी की समाचार सेवा की महानिदेशक की गई नियुक्त। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2022 का हुआ ऐलान। अब डिस्कस कर लेते हैं कल के सेशन के बारे में। कल हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था, क्विक रिवीजन करेंगे। दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक स्मारक बनाया जाएगा पश्चिम बंगाल में। इससे पहले दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर कहां पर था? कंबोडिया में, जिसे अंगोर वाट मंदिर के नाम से जाना जाता है। 67वें फिल्म फेयर पुरस्कारों में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है सुभाष घई को। आगे डिस्कस करेंगे किस राज्य के मुंगेली जिले के 4 गांवों के निवासियों को सामुदायिक वन संसाधन अधिकार प्राप्त हुआ है? छत्तीसगढ़ के निवासियों को। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो यानी कि एनसीआरबी की रिपोर्ट के अनुसार 2021 में कोलकाता भारत का सबसे सुरक्षित शहर घोषित किया गया है। रानी मैक्सिमा का संबंध किस देश से है? तो ये नीदरलैंड की है, जो कि हाल ही में भारत की यात्रा पर आई थी, इसलिए सुर्खियों में बनी हुई थी। एशिया कप 2022 में अफगानिस्तान ने सुपर 4 स्टेज के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली टीम बन गई है। आगे डिस्कस करेंगे सुखोबी में एक नई शाखा के चालू होने के साथ 119 वर्षों से अधिक के अंतराल के बाद नागालैंड ने अपना दूसरा रेलवे स्टेशन मिला है। यानी कि नागालैंड को 119 सालों के बाद अपना दूसरा रेलवे स्टेशन मिल गया है। मिखाइल गार्बेचेव, जिनका हाल ही में निधन हो गया, ये किस देश से रिलेटेड थे? तो फ्रेंड्स, ये थे रसिया से रिलेटेड। राष्ट्रमंडल संसदीय संघ के कोषा अध्यक्ष के रूप में चुना गया है अनुराग शर्मा को। VWF विश्व चैंपियनशिप 2022 में पुरुष एकल का खिताब जीत लिया गया है विक्टर एल्सन के द्वारा। तो फ्रेंड्स, ये था कल का करंट अफेयर, पिछली क्लास का करंट अफेयर। अगर आप लोगों को डिटेल से जानना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सभी को लिंक मिल जाएगी। तो चलिए डिस्कस करते हैं आज का सेशन। फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, खबरों में रहा तेजस मार्क 2 क्या है? तो फ्रेंड, जो तेजस मार्क 2 है इस समय सुर्खियों में बना हुआ है और ये है लड़ाकू विमान। क्या है फ्रेंड्स? तो तेजस मार्क 2 एक लड़ाकू विमान है। आइए डिस्कस कर लेते हैं इसके बारे में। तो मंत्रिमंडल की सुरक्षा समिति ने तेजस मार्क 2 परियोजना को स्वीकृति दे दी है। समिति ने प्रोटोटाइप उड़ान परीक्षण प्रमाणन के साथ तेजस मार्क 2 लड़ाकू विमान के डिजाइन और विकास के लिए 6500 करोड़ रुपए को मंजूरी दे दी गई है। आगे डिस्कस कर लेते हैं तेजस विमान के बारे में, क्योंकि सुर्खियों में बना है तो आपसे पूछा जा सकता है। तो फ्रेंड्स, ये अपने वर्ग में सबसे हल्का, सबसे छोटा और टेल लेस
मल्टी रोल सुपरसोनिक लड़ाकू विमान है। इसका जो विनिर्माण किया जाता है वो किया जाता है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा, ठीक है। और फ्रेंड्स ये यात्रा के दौरान आकाश में ईंधन भरने में भी सक्षम है, यानी कि ये उड़ते हुए आकाश में ईंधन भरने में भी सक्षम है। याद रखेंगे तेजस के बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन। आगे डिस्कस कर लेते हैं स्पेशल डोज फॉर एग्जाम में। देश का पहला मेड इन इंडिया एयरक्राफ्ट का क्या नाम है? तो फ्रेंड्स मेड इन इंडिया एयरक्राफ्ट है डोनियर DU-228। इसका निर्माण किसने किया है? तो इसका निर्माण किया गया है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा। फ्रेंड्स आप सभी को ज्ञात होगा कि भारत ने जो डोनियर विमान है ये हाल ही में उपहार में किसे दिया है? तो श्रीलंका को उपहार में दिया गया है भारत के द्वारा ये विमान, ठीक है। चर्चा में रहा भारत का पहला स्वदेशी प्रशिक्षण विमान कौन सा है? तो हंसा NG के नाम से इसे जाना जाता है, ठीक है। भारत का पहला हेलिअब कहां पर स्थापित किया गया है? तो फ्रेंड्स भारत का जो पहला हेलिअब है इसे हरियाणा के गुरुग्राम में स्थापित किया गया है। कहां पर इसे स्थापित किया गया है, कहां पर बनाया गया है? तो हरियाणा के गुरुग्राम में इसे बनाया गया है। आगे देखेंगे दुनिया के सबसे बड़े विमान मारिया को किसने तबाह कर दिया? तो सबसे पहला पॉइंट याद रखेंगे, मारिया किस देश का विमान था? तो ये था यूक्रेन का। इसे युद्ध में तबाह कर दिया रसिया ने, ठीक है। किस देश की कंपनी बोइंग ने भारत को 12वां P-8I समुद्री गश्ती विमान वितरित किया है, यानी कि दिया है? तो ये दिया गया है अमेरिका के द्वारा। भारत ने किस देश से MS-60R मल्टी रोल हेलीकॉप्टर खरीदे हैं? तो MS-60R मल्टी रोल हेलीकॉप्टर खरीदे गए हैं अमेरिका से। यानी कि अगर आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए कि जो MS-60R मल्टी रोल हेलीकॉप्टर है ये किस देश का है? तो ये है अमेरिका का, और भारत ने अमेरिका से ये हेलीकॉप्टर खरीदे हैं। फ्रेंड्स अगर आप लोग पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, जिससे आप लोगों को क्लास का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएगा। अगर क्लास अच्छी लग रही है तो क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा और लाइक कर लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। वर्ष 2023 में होने वाले विश्व एथलेटिक्स इंडोर चैंपियनशिप 2025 तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। यह चैंपियनशिप किस देश में होने वाली थी? तो फ्रेंड 2023 में ये जो चैंपियनशिप है ये होने वाली थी चाइना में। चाइना में अब इसे स्थगित कर दिया गया है कोविड-19 के कारण। और अब ये कब होगी? तो ये होगी 2025 में। कब इसे आयोजित किया जाएगा? तो 2025 में इसका आयोजन किया जाएगा, क्योंकि इस समय चाइना में फैल रहा है कोरोना, जिसे लेकर इसे स्थगित कर दिया गया है, ठीक है। चलिए साथ ही में यहाँ पर एक पॉइंट और याद रखेंगे कि जो अगला होने वाला था 2023 के बाद 2024 में जो होने वाला था वो होगा ग्लासगो में। कहां पर होगा फ्रेंड्स? तो याद रखेंगे ग्लासगो में होगा। और 2025 में कहां होगा? तो चाइना में आयोजित किया जाएगा। चलिए डिस्कस करते हैं, कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 की मेजबानी कौन करेगा? तो फ्रेंड्स कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 की मेजबानी की जाएगी ऑस्ट्रेलिया के द्वारा। 2023 पुरुषों का हॉकी विश्व कप ये कहां पर होगा? तो ये इंडिया के अंदर उड़ीसा में आयोजित किया जाएगा। 13वां ICC महिला एक दिवसीय कप 2025 की मेजबानी कौन करने वाला है? तो इंडिया के द्वारा की जाएगी। महिला T20 विश्व कप 2024 में कहां पर होगा? तो बांग्लादेश में इसका आयोजन किया जाएगा। महिला T20 विश्व कप 2026 कहां होने वाला है? तो इसका आयोजन होगा इंग्लैंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत ने हाल ही में जैव विविधता संरक्षण पर किस देश के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो फ्रेंड जैव विविधता के संरक्षण के लिए भारत के साथ जो MOU साइन किया गया है वो किया गया है नेपाल के साथ। भारत ने किसके साथ इसे साइन किया है? तो नेपाल के साथ भारत ने इसे साइन किया है।
आगे डिस्कस कर लेते हैं नेपाल के बारे में। तो मैप में आप सभी नेपाल की लोकेशन देख सकते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा नेपाल। नेपाल की कैपिटल क्या है? तो नेपाल की कैपिटल है काठमांडू। ठीक है, कौन सी कैपिटल है? काठमांडू है। अब आप लोग मुझे जल्दी से कमेंट्स बॉक्स में बताइए कि जो काठमांडू है इसमें किसका हेडक्वार्टर यानी कि किसका मुख्यालय है। ठीक है, नेपाल में माउंट एवरेस्ट को किस नाम से जानते हैं फ्रेंड्स? तो सागर माथा के नाम से जाना जाता है, ये आप सभी को ज्ञात होगा। नेपाल की जो मुद्रा है वो नेपाली रुपया है। नेपाल के वर्तमान में प्रेसिडेंट कौन है? तो विद्या देवी भंडारी है, जबकि नेपाल के प्रधानमंत्री हैं शेर बहादुर देउवा। आप सभी को ज्ञात होगा कि भारत की यूपीआई प्रणाली को अपनाने वाला पहला विदेशी देश कौन सा बना है? तो नेपाल बन गया है। नेपाल ने भारत की यूपीआई प्रणाली यानी कि यूपीआई सिस्टम को अपना लिया है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, खबरों में रहा सिनर्जी। खबरों में रहा सिनर्जी क्या है? तो फ्रेंड जो सिनर्जी है ये एक साइबर सुरक्षा अभ्यास है जिसे हाल ही में आयोजित किया गया था। ये क्या है? तो ये एक साइबर सुरक्षा अभ्यास है। आइए डिस्कस कर लेते हैं इस अभ्यास के बारे में। तो सिनर्जी एक साइबर सुरक्षा अभ्यास है जिसे कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम इंडिया द्वारा सिंगापुर की साइबर सुरक्षा एजेंसी के सहयोग से सफलतापूर्वक डिजाइन और संचालित इसे किया गया है। चलिए आगे डिस्कस करेंगे कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम के बारे में। फ्रेंड्स ये है क्या? तो भारतीय साइबर क्षेत्र को सुरक्षित करने के उद्देश्य से इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय का ये एक संगठन है। क्या है फ्रेंड्स? तो ये एक संगठन है और यह एक नोडल एजेंसी है जिसका कार्य हैकिंग और फिशिंग, ये दोनों शब्दों से आप भली भांति परिचित होंगे। ठीक है, हैकिंग और फिशिंग जैसे साइबर सुरक्षा खतरों से ये निपटना इसका कार्य है। आगे डिस्कस कर लेते हैं स्पेशल डोज फॉर एग्जाम में कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट के बारे में। भारत पे सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम कब पारित किया गया था फ्रेंड्स? तो ये अधिनियम पारित किया गया था 2000 में। कब पारित किया गया था? 2000 में। ईरान के सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर का क्या नाम है? तो फ्रेंड्स ईरान का जो सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर है वो है सुमोग। इस समय दुनिया का सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर कौन सा बन गया है? तो फ्रंटियर बन गया है। फ्रंटियर किसका है? अमेरिका का है, जो कि जापान के फुकाकू को पछाड़कर फ्रंटियर दुनिया का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर बन गया है। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, सुपर कंप्यूटर परम सिद्धि को किस देश ने विकसित किया है? तो फ्रेंड जो सुपर कंप्यूटर परम सिद्धि है इसे भारत के द्वारा विकसित किया गया है। किसने इसे विकसित किया है? तो भारत के द्वारा इसे विकसित किया गया है। भारत में सुपर कंप्यूटर का जनक किसे कहते हैं? तो डॉक्टर विजय भाटकर को कहा जाता है भारत में सुपर कंप्यूटर का जनक। देश का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा है? तो फ्रेंड्स भारत का पहला जो सुपर कंप्यूटर है वो है परम 8000। चलिए आगे डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एशिया का नोबेल पुरस्कार किसे कहते हैं? तो फ्रेंड्स एशिया का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है रेमन मैग्सेसे के पुरस्कार को। और हाल ही में 2022 के पुरस्कारों का ऐलान कर दिया गया है। और किन लोगों को दिया जाएगा? तो ये कुल 4 लोगों को दिया जाएगा। आइए डिस्कस कर लेते हैं इनके नामों के बारे में, क्योंकि आगामी परीक्षा के लिए ये नाम महत्वपूर्ण है, आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो कंबोडियाई मनोचिकित्सक सोथियारा छिम को दिया जाएगा। जापानी नेत्र रोग विशेषज्ञ ताससी हतोरी को दिया जाएगा। फिलीपींस के बाल रोग विशेषज्ञ बर्नाडेट बेड्रिट को दिया जाएगा। और फ्रांसीसी पर्यावरण कार्यकर्ता गैरी बेनचेगी को दिया जाएगा। यानी कि 4 लोगों को 2022 के इस पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। और फ्रेंड्स पुरस्कार कहां पर दिए जाएंगे? तो आप सभी को ज्ञात होगा कि ये जो पुरस्कार है ये मनीला में दिए जाते हैं। तो 30 नवंबर को इन्हें पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। और इसे एशिया के नोबेल पुरस्कार के नाम से भी जानते हैं। ये कई बार एग्जाम में पूछ लिया गया है कि एशिया का नोबेल पुरस्कार किसे कहा जाता है।
आगे डिस्कस कर लेते हैं रमन मैग्सेसे पुरस्कार के बारे में। फ्रेंड्स, इस पुरस्कार की स्थापना अप्रैल 1957 में की गई थी। यह पुरस्कार फिलीपींस के प्रेसिडेंट रेमन मैग्सेसे की स्मृति में दिया जाता है। फिलीपींस की राजधानी यानी कि मनीला में इन पुरस्कारों को दिया जाता है। अब आप लोग कमेंट्स बॉक्स में बताइए कि जो मनीला है यहाँ पर किसका हेडक्वार्टर यानी कि किसका मुख्यालय है। रमन मैग्सेसे के पुरस्कार से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय कौन थे? फ्रेंड्स, याद रखेंगे ये पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है। तो आचार्य विनोबा भावे को सम्मानित किया गया था। और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि पहली भारतीय महिला कौन है, तो पहली भारतीय महिला है मदर टेरेसा। 2019 में ये पुरस्कार दिया गया था पत्रकार रवीश कुमार को। कब दिया गया था? 2019 में। चलिए आगे डिस्कस करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देश में कितने रेलवे स्टेशनों पर हवा से पानी बनाने की मशीन लगाई जाएगी? तो फ्रेंड्स, हवा से पानी बनाने की मशीन है, इसका नाम क्या है? तो इसका नाम है मेघदूत। इसका नाम क्या है फ्रेंड्स? तो इसका नाम है मेघदूत। और ये 6 रेलवे स्टेशनों पर लगाई जाएगी। फिलहाल 6 रेलवे स्टेशनों पर कहां पर लगाया जाएगा इसे? तो इसे लगाया जाएगा मध्य रेलवे के मुंबई डिवीजन में। कहां लगाया जाएगा? मध्य रेलवे के मुंबई डिवीजन में इसे लगाया जाएगा। ठीक है। इस तकनीक को संयुक्त राष्ट्र की ओर से मान्यता प्राप्त है। और फ्रेंड्स, मेघदूत एक वायुमंडलीय जल जनरेटर है जो जल वाष्प को ताजे और स्वच्छ पेयजल में बदलने के लिए नवीन तकनीक का उपयोग करता है। नाम याद रखेंगे, बहुत महत्वपूर्ण है, नाम है मेघदूत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस प्रदेश की पुलिस ने अगस्त 2022 में एक ऑनलाइन मोबाइल एप्लीकेशन जेके ई कॉप को लॉन्च किया है? तो फ्रेंड, जो जेके ई कॉप है ये एक मोबाइल एप्लीकेशन है और इसे लॉन्च किया गया है जम्मू कश्मीर के द्वारा। किसके द्वारा इसे लॉन्च किया गया है? तो जम्मू कश्मीर के द्वारा लॉन्च किया गया है। फ्रेंड्स, इस एप्लीकेशन के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो ऐप आम नागरिकों को शिकायत दर्ज करने से लेकर एफआईआर की कॉपी डाउनलोड करने तक की कई सेवाओं का उपयोग करने में सक्षम बनाता है। ये जो ऐप है जिसे लॉन्च किया गया है, एक नागरिक इस ऐप के माध्यम से चरित्र प्रमाण पत्र प्राप्त करने, कर्मचारी सत्यापन या किराएदार सत्यापन जैसे अनुरोध भी कर सकता है। लॉन्च किसने किया है? जम्मू कश्मीर ने। चलिए आगे डिस्कस कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे। किस भारतीय प्रौद्योगिकी की संस्थान ने एक बॉक्सिंग एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म स्मार्ट बॉक्सर, नाम क्या है फ्रेंड्स? याद रखेंगे, स्मार्ट बॉक्सर विकसित करने के लिए कर्नाटक स्थित इंस्पायर्ड इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स के साथ साझेदारी की है? तो ये साझेदारी की गई है आईआईटी मद्रास के द्वारा। किसके द्वारा की गई है फ्रेंड्स? तो आईआईटी मद्रास के द्वारा ये साझेदारी की गई है। और ये है ओलंपिक में अधिक पदक जीतने के उद्देश्य से आईआईटी मद्रास की कई पहलों में से एक है। पहल का नाम याद रखेंगे, क्या है? स्मार्ट बॉक्सर। ठीक है, चलिए आगे डिस्कस करेंगे। अगला क्वेश्चन है, आईएफएस नागेश सिंह को किस देश में भारत के राजदूत के रूप में नामित किया गया है? तो फ्रेंड, जैसा कि आप सभी ने पिक में देख पा रहे होंगे, नागेश सिंह, इन्हें भारत के राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है थाईलैंड में। यानी कि इनकी नियुक्ति कहाँ की गई है फ्रेंड्स? तो थाईलैंड में इनकी नियुक्ति की गई है। थाईलैंड के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक है। थाईलैंड की जो मुद्रा है वो थाई बात है। थाईलैंड के वर्तमान में प्रधानमंत्री यानी कि पीएम कौन है? तो प्रयुक्त चान ओ चा है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। इंटर रेलवे एथलेटिक्स चैंपियनशिप में पुरुषों की 100 मीटर रेस में किसने नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड स्थापित किया है? तो फ्रेंड्स, राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया गया है अमलान बोरगोहेन के द्वारा। अमलान बोरगोहेन ने ये रिकॉर्ड बनाया है और अमलान बोरगोहेन को आप सभी पिक में देख सकते हैं।
फ्रेंड्स, इस प्रतियोगिता का आयोजन कहाँ किया गया था? तो उत्तर प्रदेश के रायबरेली में इसका आयोजन किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस राज्य ने हाल ही में राज्य भर में विनाइल के बैनर के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो फ्रेंड, जो विनाइल के बैनर होते हैं ना, ये प्लास्टिक से बनाए जाते हैं। किससे बनाए जाते हैं? प्लास्टिक से बनाए जाते हैं, और इन पर प्रतिबंध लगा दिया गया है आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा। किसने प्रतिबंध लगाया है फ्रेंड्स? तो आंध्र प्रदेश सरकार ने प्रतिबंध लगा दिया है, और आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा कहा गया है कि हमारा प्रयास 2027 तक आंध्र प्रदेश को प्लास्टिक मुक्त बनाना है। कब तक बनाना है फ्रेंड्स? तो ये लक्ष्य रखा गया है 2027 तक आंध्र प्रदेश को प्लास्टिक मुक्त बनाना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एस्टर गार्जियन ग्लोबल नर्सिंग अवार्ड के अगले संस्करण की घोषणा की है। यह पुरस्कार किस क्षेत्र के कर्मचारियों को दिया जाता है? तो फ्रेंड, जो ये पुरस्कार है ये दिया जाता है नर्सों को। किसे दिया जाता है फ्रेंड्स? तो ये नर्सों को दिया जाता है। हाल ही में इसके नामांकन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। ठीक है, इस पुरस्कार के बारे में एक पॉइंट याद रखेंगे आप सभी। 2022 में ये पुरस्कार दिया गया था अन्ना काबले को। अन्ना कवाले दुबे, जो कि कहाँ की है? ये केन्या की है। 2022 में एस्टर गार्जियन ग्लोबल नर्सिंग अवार्ड किसे दिया गया था? जिन्हें आप सभी पिक में देख सकते हैं। ठीक है, और ये कहाँ की रहने वाली है? तो ये केन्या की रहने वाली है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग की महानिदेशक के रूप में किसने पदभार ग्रहण कर लिया है? तो वसुधा गुप्ता को नियुक्त किया गया है। वसुधा गुप्ता को आप सभी पिक में देख पा रहे होंगे, और इन्होंने किसका स्थान लिया है? तो इन्होंने एन वेणुधर रेड्डी का स्थान लिया है। रेणु सिंह, इनकी नियुक्ति हाल ही में की गई है। कमेंट्स बॉक्स में बताइए कि इन्हें किस पद पर नियुक्त किया गया है। आगे डिस्कस कर लेते हैं ऑल इंडिया रेडियो के बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन। ऑल इंडिया रेडियो को आधिकारिक तौर पर 1957 से आकाशवाणी के रूप में जाना जाता है। यह भारत का राष्ट्रीय सार्वजनिक रेडियो प्रसारक और प्रसार भारती का एक प्रभाग है, जिसकी स्थापना 1936 में की गई थी। और हेडक्वार्टर कहां पर है? तो हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। अब डिस्कस कर लेते हैं फ्रेंड्स टॉप 10 स्टैटिक जीके क्वेश्चन। कौन कौन सी गैस है ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए उत्तरदायी है? कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, जल वाष्प और क्लोरोफ्लोरोकार्बन। जुगाली करने वाले पशु किस ग्रीन हाउस गैस को उत्पन्न करते हैं? फ्रेंड्स, ये कई बार एग्जाम में पूछ लिया गया है, याद रखेंगे, मीथेन। ठीक है, यूएनईपी का हेडक्वार्टर कहां पर है? तो नैरोबी केन्या में आपको देखने को मिलेगा। 42वें संवैधानिक संशोधन द्वारा प्रस्तावना में जोड़े गए शब्द कौन कौन से हैं? तो समाजवाद और पंथ निरपेक्षता। संविधान को एक पवित्र दस्तावेज कहा है? तो ये कहा गया है डॉक्टर वी.आर. अंबेडकर जी के द्वारा। आगे देखेंगे, भारतीय संविधान की उद्देशिका में संशोधन किया गया था 42वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा। भारत का सबसे बड़ा व्यावसायिक बैंक कौन सा है? तो भारतीय स्टेट बैंक है। कौन सा है? एसबीआई है। एकता प्रथा किसने आरंभ की थी? तो इल्तुतमिश के द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। आनंद मठ किसकी रचना है? बंकिम चंद्र चटर्जी की ये रचना है। नील दर्पण किसने लिखा है? तो दीनबंधु मित्र के द्वारा इसे लिखा गया है। पिछली क्लास में आपसे जो क्वेश्चन पूछे गए थे उनके आंसर एक बार डिस्कस कर लेते हैं। किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने ड्रोन सेवा की पहली उड़ान मेडिसिन फ्रॉम द स्काई शुरू की है? तो इसे अरुणाचल प्रदेश सरकार के द्वारा शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन था, स्वच्छ और हरित ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए एशिया के सबसे बड़े संपीड़ित बायोगैस संयंत्र को कहां पर शुरू किया गया है? संगरूर, पंजाब में इसकी शुरुआत की गई है।
नेक्स्ट क्वेश्चन था, निम्न में से कौन सा धातु अर्धचालक की तरह ट्रांजिस्टर में प्रयोग होती है? तो जर्मेनियम का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन था, विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु का उपयोग होता है? यूरेनियम का उपयोग किया जाता है। अब आप लोगों के लिए कुछ क्वेश्चन है जिनके आंसर आप सभी को देने हैं कमेंट्स बॉक्स। तो पहला क्वेश्चन है, मिस दीवा यूनिवर्स 2022 का खिताब किसने जीत लिया है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुमंग लीला किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में आयोजित किया एक पारंपरिक त्योहार है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत का पहला बजट किसने पेश किया था? नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है, यूनियन बजट पेश करने वाले देश के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? तो फ्रेंड्स, इन सभी के आंसर आप सभी को देने हैं कमेंट्स बॉक्स में। आज की क्लास आप लोगों को कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइएगा। साथ ही क्लास को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।